वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज या परिवर्त ऑफ अ मैट्रिक्स, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स या आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। हम कोई भी एक लेते हैं, एक आव्यूह ले लिया हमने और ए को हमने इस तरह से ले लिया 2 3 4 5 6 1, माना कोई आव्यूह हमने इस तरह से ले लिया है। ठीक है, तो जो इसका जो ट्रांसपोज होगा उसको हम दिखाएंगे ए टी से। क्या दिखाएंगे? ए टी दिखा सकते हैं या आप ए डैश भी दिखा सकते हैं। ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग है, ए ट्रांसपोज या ए डैश। और ये हो जाएगा, देखो जो इसमें रोज क्या बन जाएंगे? कॉलम बन जाएंगे। तो पहला रोज इसमें था 2 3, तो पहला कॉलम बन जाएगा 2 3 2 3। दूसरा रोज था 4 5, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। और तीसरा रोज था 6 1, ये तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो एक्चुअल में ट्रांसपोज क्या है कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं कि इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम को रोज में बदल देना। ठीक है, तो क्या वो इसके कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? आव्यूह का परिवर्त है पंक्तियों, रोज मतलब पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय, यही क्या होता है? परिवर्त कहलाएगा, आव्यूह का परिवर्त कहलाएगा। और इसमें क्या होगा? कोटि भी बदल जाएगी। अगर यहाँ पर एक ही कोटि आप देख रहे हैं, कितनी कितनी रोज हैं यहाँ पर? 1 2 3, 3 रोज यानी कि 3, और कॉलम है 2 यानी कि 3 इंटू 2 है। और ए डैश की कोटि कितनी हो जाएगी? 2 रोज हैं तो 2, और 3 कॉलम है यानी कि 2 इंटू 3। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ए की कोटि जो है 3/2 है, तो इसकी कोटि ए डैश की 2/3। एक जनरल टर्म में अगर हम ले लें, माना हम ए को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन। तो ए डैश क्या हो जाएगा फिर इसके अकॉर्डिंग? ए डैश हो जाएगा, ए हो जाएगा ए जे आई, और इसकी कोटि बदल जाएगी एन क्रॉस एम। तो ये आपका हो गया आव्यूह का परिवर्त। अब है आव्यूह के परिवर्त या ट्रांसपोज के गुणधर्म। तो इसका जो पहली प्रॉपर्टी होती है ए डैश, और इसका भी अगर फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? फिर से ए आ जाएगा, मतलब ए डैश का डैश, मतलब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से क्या आ जाएगा? ए। ये सारे जितने भी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा भी हम प्रूव कर सकते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है या नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी है कि ए डैश, मतलब यदि हम किसी स्केलर से किसी अदिश से गुणा किया हुआ है ए में, और पूरे का होल डैश है, पूरे का परिवर्तन निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं के ए डैश। मतलब ये जो है इस के का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई ए डैश के उसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है इसका, वो है ए प्लस बी का होल डैश। तो ये अलग अलग हो जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश। और फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा ध्यान रखनी, कभी कभी एग्जाम में ये आती भी है, 1 नंबर के सवाल आ जाएगा, है ना, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए। या तो ये ए बी डैश क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, बी डैश और ए डैश। आगे कोई एग्जाम्पल होगा तो ये आप देखेंगे कि एग्जाम्पल के द्वारा ये कोई क्वेश्चन भी ऐसा आ सकता है कि जहाँ पर हमें प्रूव करने के लिए भी आ सकता है ना। कोई आव्यूह ए और बी दिए हुए होंगे और फिर बोलेगा कि सिद्ध करो कि आव्यूह ए बी के लिए ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। ठीक है, तो ये है आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म।
आप यहीं पर जैसे हमने अभी लिया था, एक जो एग्जांपल लिया था, ए बराबर हमने एक आव्यूह लिया था, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर ए डैश इतना निकाल, फिर इसका परिवर्त निकालेंगे ए डैश का, तो फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। तो ये पहली प्रॉपर्टी तो यहीं पर सीधे सीधे क्या हो गई, प्रूव हो गई। और आगे वाली प्रॉपर्टी भी इसी तरह से हम देख सकते हैं, कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब है सममित तथा विषम सममित आव्यूह। तो पहले हम समझते हैं सममित या सिमेट्रिक जो आव्यूह होता है, सममित आव्यूह क्या होता है। तो कोई आव्यूह सममित होगा यदि क्या होगा, ए डैश इजकल टू ए आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें एक ध्यान देंगे, एक कोई भी आव्यूह सममित नहीं हो सकता, उसके लिए पहली शर्त ये होनी चाहिए कि वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो एक वर्ग आव्यूह सममित होगा यदि ए इजकल टू ए डैश या ए डैश इजकल टू ए, है ना। तो ये इसके पहले शर्त है। इसको हम एक एग्जांपल से लेते हैं, आपकी बुक से ही इसको लेते हैं। माना हमारे पास एक जो एनसीईआरटी बुक है, एक एग्जांपल दिया है इसने, √3 2 3। फर्स्ट रो है 2 - 1.5 और -1, 3 -1 और 1। ये आप यहाँ पर हमको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब इसका ए डैश निकालते हैं। ए डैश क्या आ जाएगा, तो ए डैश हमने कहा कि रोज और कॉलम चेंज हो जाती है। जो फर्स्ट रो है यहाँ पे, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, √3 2 3। सेकेंड रोज 2 - 1.5 और ये -1। थर्ड रोज 3 - 1 और 1। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि रोज को कॉलम में बदल दिया। अब आप चेक करेंगे तो फर्स्ट रो सेम सेम और ये सेम है, मतलब सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं इसके बराबर, यानी कि ए इक्वल टू क्या आ रहा है, ए डैश आ रहा है। ए इक्वल टू क्या आ रहा है, ए डैश आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया है, ये सममित आव्यूह। जो एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया गया ये सममित आव्यूह है। अच्छा, इसमें आप एक चीज और देखिए, यदि ये स्क्वायर ना होता, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ना होता, इसकी देखो कोटि भी 3/3 है, इसकी कोटि भी क्या है, 3/3 है। तो ए का परिवर्त, ए का ट्रांसपोज भी वो 3/3 का ही आएगा, है कि नहीं। अगर ये माना ए जो है जो है स्क्वायर ना होता, माना 2/3 होता है, ए की कोटि क्या होती, माना ए की कोटि होती 2/3, तो ए डैश की कोटि क्या हो जाती, 3/2। तो उस कंडीशन में कभी भी ए इक्वल टू ए डैश तो हो ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए ये पहली शर्त क्या है इसके लिए कि ये क्या होगा, एक वर्ग आव्यूह होता है। सम्मित होने के लिए पहली शर्त तो यही है कि वो क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होगा। और दूसरा क्या है कि ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए डैश होना चाहिए। ये आपका आ गया सम्मित आव्यूह। अब है विषम सम्मित आव्यूह। तो उसमें वही है, एक वर्ग आव्यूह, इसमें भी क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो एक वर्ग आव्यूह है ना, ए जो है विषम सम्मित कहलाता है। यदि क्या हो जाए, ए डैश इक्वल टू -ए, ठीक है। या इसको कह सकते हैं कि ए इक्वल टू -ए डैश। या तो ये होगा या फिर ये होगा, इस कंडीशन को ये फुलफिल करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। माना हमने ए लिया है और ए हम इस प्रकार से लेते हैं कि 0 E F, ये ले लिया हमने -E 0 और G, -F -G और
जीरो। इस तरह से हमने कोई आव्यूह ए ले लिया है। तो ए डैश क्या आ जाएगा, ए डैश फिर आ जाएगा कि भाई फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो क्या कर लेते हैं, इसको कॉलम बन जाएगा फर्स्ट, जीरो ई और एफ। सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम बन जाएगा माइनस ई, ज़ीरो और जी। थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बन जाएगा माइनस एफ, माइनस जी और जीरो। ये क्या हो जाएंगे, इसका ए डैश आ जाएगा। इसमें आगे क्या कर लेते हैं, आगे जो है हम इसमें से माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, माइनस बाहर लेंगे तो जीरो ई और एफ हो जाएगा, ये माइनस ई हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये प्लस का जी हो जाएगा, ये माइनस एफ हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा और ये जीरो का थोड़ा जगह यहाँ पर कम है, इसमें देख लीजिए आप। अब आप इसकी और इसकी तुलना करें, जीरो ई एफ माइनस ई जीरो जी माइनस एफ माइनस जी और जीरो, दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, ये ए के बराबर आ रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इम्प्लाइज ए डैश इजकल टू क्या आ गया, क्योंकि ये अंदर वाला ए है ना और ये बाहर माइनस है, यानी कि ए डैश इजकल टू क्या आ गया, माइनस है। तो ये एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है यार, विषम सममित आव्यूह का। और ये भी क्या है, वर्ग आव्यूह ही होता है। इसमें आपने एक चीज और देखी होगी कि इसके जो विकर्ण में है वो सारे क्या हैं, जीरो हैं। अगर आप यहाँ विकर्ण में कोई संख्या ले लें, कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लेंगे, तो वो कभी भी ए डैश इजकल टू माइनस ए नहीं हो सकता है। तो ये भी ध्यान देंगे कि विषम सममित आव्यूह का एक गुण ये है कि उसका विकर्ण क्या होगा, सारे विकर्ण में सारे जीरो ही अवयव होंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया विषम सममित आव्यूह। अब इसमें एक कुछ प्रमेय है, जैसे पहली प्रमेय है, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कोई आव्यूह होगा ए, तो उसके लिए ए प्लस ए डैश क्या होगा, सममित। मतलब कोई भी ले लेंगे हम, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक तरीके तो आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में है, तो मैं हम एक इसको हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, हम इसका जो प्रूफ देखते हैं वो एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। माना हम कोई एक आव्यूह लेते हैं, एक वर्ग आव्यूह हमने ले लिया, 2/2 का ले लेते हैं, माना 2 3 7 4, इस तरह से हमने एक आव्यूह ले लिया। ठीक है, तो इसका ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा उस कंडीशन में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 3 और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अब ए प्लस ए डैश निकाल के देखते हैं, तो ए प्लस ए डैश हो जाएगा 2 और 2 4, 3 7 10, 7 3 10 और 4 और 4 8। ठीक है, माना हम इसको जो ए प्लस ए डैश जो है इसको हम बी से डिफाइन करते हैं, तो बी डैश क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, बी डैश मतलब इसका पूरा का ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 4 10 और सेकंड रो सेकंड कॉलम 10 8। अब आप क्या देख रहे हैं कि बी, ये 4 10 10 8, मतलब बी इजकल टू क्या आ गया, बी डैश, या हम इसको कह सकते हैं कि ए प्लस ए डैश इजकल टू क्या आ गया, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक ए प्लस ए डैश या बी क्या हो गया, एक सममित आव्यूह क्या हो गया, प्रूव हो गया, है ना। इसलिए ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या ये विषम सममित आव्यूह भी है। देखो ए तो हमने निकाल दिया है कि है, और ए डैश भी है हमने निकाल दिया है, तो ए माइनस ए डैश क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं इसको, ए माइनस ए डैश, तो ए माइनस ए डैश, और माना हमने इसको एक नए आव्यूह सी से दिखा देते हैं, सी बराबर ए माइनस ए डैश हमने मान लिया, और ये आ गया देखो 2 - 2 तो 0 आ जाएगा, ए माइनस ए डैश है ना, 3 - 7 -4 आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें 7 - 3
4 आ गया, और 4 माइनस 4 0 आ गया। ठीक, ये तो आपका आ गया है ए माइनस ए डैश, यानी कि सी आ गया। तो सी डैश क्या आ जाएगा, सी डैश आपका आ जाएगा फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम बनेगा 0 माइनस 4, और सेकंड रोज है 4 0, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। एक्चुअल में जो ये सी डैश है ये आ जाएगा माइनस, अगर कॉल माइनस बाहर ले लेंगे इसमें से तो ये आ जाएगा 0 माइनस 4 4 और 0। और ये किसके बराबर है, ये तो फिर सी के बराबर आ गया ना, यानी कि ए माइनस ए डैश के बराबर आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सी डैश का मतलब है ए माइनस ए डैश का होल डैश। ये किसके बराबर आ गया, माइनस ए माइनस ए डैश। ठीक है, मतलब ये ए माइनस ए डैश तो सी है ना, ये आएगा माइनस सी के बराबर। तो इसका मतलब क्या है, सी डैश इक्वल टू आ गया माइनस सी के बराबर। तो इसका मतलब सी क्या है कि विषम सममित आव्यूह है, या ए माइनस ए डैश क्या है कि विषम सममित है। तो हम इसको लिख सकते हैं देयर फोर ए माइनस ए डैश एक विषम सममित या स्क्यू सिमेट्रिक है ना, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, एक और तरीका भी है इसको सिद्ध करने का, है ना, वो आप बुक से भी थोड़ा देख सकते हैं, समझ में ना आए तो फिर पूछ भी सकते हैं इसको। अगली एक थ्योरम है इसमें, अगली थ्योरम है किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। माना ए है हमारे पास कोई आव्यूह है, ठीक है, माना ए कोई वर्ग आव्यूह है। ठीक, तो क्या हो सकता है, हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। अब ये तो हम अभी अभी हमने प्रूव किया था ना कि ए प्लस ए डैश ये क्या होता है, एक सममित आव्यूह होता है। और ये क्या हो गया, एक ए माइनस ए डैश क्या होता है किसी भी वर्ग आव्यूह के लिए, ये विषम सममित आव्यूह है। ये हमने अभी अभी क्या है, थ्योरम नंबर प्रमेय 1 में इसको प्रूफ किया था। ठीक है, तो ये तो आपका सीधे सीधा एक प्रूफ हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या, कोई भी एक है ना, फॉर एग्जांपल हम इसके लिए कोई एक वर्ग आव्यूह ए इस प्रकार से लेते हैं। माना क्या ले लें, ले लेते हैं 2 -5 4 1। इस प्रकार से हमने क्या ले लिया, ए ले लिया। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश इस कंडीशन में हो जाएगा, फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 -5, और सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 1, है ना। तो ए प्लस ए डैश क्या हो गया, ए प्लस ए डैश हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 2 2 4 -4 -5 प्लस 4 ये -1। अच्छा 4 और -5 ये भी -1, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं तो ए प्लस ए डैश इतना है, तो ए प्लस ए डैश का डैश कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो 4 -1, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ए प्लस ए डैश इजकल टू क्या होगा, ए प्लस ए डैश का होल डैश, है ना, यहाँ पर हाँ ये देख लीजिए, ए प्लस ए डैश हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश का होल डैश। तो यानी कि ये तो सममित है ही ना, ये सममित है। और उसी तरह से हम क्या लिखा, ये सममित है तो इसका हाफ भी सममित ही होगा, है ना, ए प्लस ए डैश सममित है, इम्प्लाइज 1/2 ए प्लस ए डैश भी सममित है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें ए माइनस ए डैश आपका कितना आ रहा है, ठीक, और ए माइनस ए डैश निकालते हैं 2 - 2 0,
यहाँ पर आ जाएगा ये 0। अच्छा, -5 - 4 कितना आ जाएगा, ये -9। 4 -5 माइनस माइनस प्लस ये 9, और 1 - 1 कितना आ जाएगा, ये 0। और यहाँ पर इसका a - a' का होल डैश कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 9। हाँ जी, 0 फर्स्ट जो कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगा, और सेकंड कॉलम सेकंड रो, यानी कि -9 और 0। और इसमें से यदि माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 0 -9 9 और 0, जो कि एक्चुअल में किसके बराबर है, यह है -a के बराबर है ना। यानी कि क्या गया, a - a' का होल डैश इजकल टू है -a - a'। ये क्या बता रहा है कि a - a' क्या है, कि विषम सममित आव्यूह है। इम्प्लाइज a - a' एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो ये a - a' विषम सममित आव्यूह है, तो 1/2 a - a' क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, और इनका योग निकाल लो आप। देखो 1/2 a प्लस a' कितना है, अभी हमने निकाला था ऊपर, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 4 -1 और ये 2 है। ठीक है, और 1/2 a - a' कितना है, ये आपका है 1/2, और a - a' हमने निकाला था 0 -9 9 और 0। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे, यहीं पर हम इसको ऐड कर लेते हैं। इम्प्लाइज 1/2 a प्लस a' प्लस 1/2 a - a', तो ये आ जाएगा 1/2 दोनों में ही कॉमन ले सकते हैं, और ये 4 और 0 का 4, -1 और -9 -10, और 9 9 और -1 कितना आ जाएगा, ये तो 9 और -1 ये 8 आ जाएगा, और 2 और 0 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये आगे होके कि 1/2 अंदर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 2 -5 4 और 1, जो कि एक्चुअल में किसके बराबर आ गया है, ये ए के बराबर आ गया। यानी कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, एक सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में भी लिख सकते हैं। हमने एग्जाम्पल से भी समझ लिया है। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इस पर आधारित जो प्रश्नावली है 3.3 एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 3.3, इसको हल करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।